कर रहा है सिर्फ क्योंकि वो सऊदी अरबिया के साथ फंसा हुआ है, मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व चाहता है, अपनी रोल चाहता है। पहले भी एक बार 1974 में उसने चाइना विजिट कराया था, चाइना के साथ नेगोशिएट अमेरिकन प्रेसिडेंट का कराया था और अपनी वाहवाही लूटने की कोशिश की थी। अफगान तो अपनी जगह पर है। भारत टेक्निकल सपोर्ट के साथ तालिबान के साथ खड़ा है, उनको कोशिश कर रहा है कि उनको मदद की जाए जैसी जरूरत हो। हमारा बॉर्डर स्टेट है, हमारे पूरे पुराने संबंध है अफगानिस्तान के साथ, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। बगारम बेस पर भी हमारी नजर है, अफगान पे पूरी तरह से हमारी नजर है और हम उसको पूरी तरह से समझ रहे हैं। एक दोस्ती का हाथ बढ़ा के हम तालिबान के साथ खड़े हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है और उस रोग स्टेट को हमें ब्लीड करता है, हमें डिस्टर्ब करता है। तो हमारी जो नजर वहां पर है और कोशिश पूरी रहेगी कि तालिबान स्थिर सरकार के साथ वहां पर मुकल्लम रहे, ताकि पाकिस्तान उसके ऊपर चढ़ ना पाए और आगे बढ़ ना पाए। फिलहाल वो बलूचिस्तान से निपटे, ईरान से निपटे, पाकिस्तान से निपटे, सऊदी अरेबिया से निपटे और टर्की से निपटे। उन तीनों को पहले देखिए। टर्की जो बनता है खलीफा, पाकिस्तान भी खलीफा बनने की कोशिश, सऊदी अरेबिया भी खलीफा बनने की कोशिश। वो बड़े पेच में फंसा हुआ है पाकिस्तान। Absolutely. और फिलहाल उसको डर ये है कि अगर आग भड़कती है तो कुछ बात वहां पे होगी, ग्राउंड फोर्सेस की होगी, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करेगा अमेरिका और वो सब बातें उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएंगी। तो इसका दिमाग फिलहाल वहां दिख रहा है, अफगान फ्रंट पर तो लड़ रहा है। जी बिल्कुल सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर यही कोशिश है। देखिए, दुनिया को भी अब समझ में आने लगी है ये बातें कि ट्रंप की अगली चाल क्या हो सकती है। श्रुति जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और यहाँ पर अगर बात की जाए मध्यस्थता की, अगर कोई देश इस तरीके से दावे कर रहा है कि हम मीडिएटर हैं और उसी वक्त हमले होते हैं, और पाकिस्तान ने तो ये कह दिया है कि यहाँ पर टीटीपी के द्वारा आतंकवाद को पनाह दिया जा रहा है, वो देश ऐसा कैसे दावे कर सकता है जिसने पूरी दुनिया में आतंक को परोसा, आतंक को यहाँ पर पाला है, पोसा है और पूरी दुनिया में अब निंदा की जा रही है। तो ऐसे समय में ये क्या बेहतर टाइम है बात की जाए पाकिस्तान के दुश्मन देशों के लिए? और सबसे पहले तो कहा जा रहा है कि भारत के लिए खुशी की बात है पाकिस्तान में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी नहीं चाहा कि हमारे देश में शांति हो। क्या कहेंगी? जी, इसके अंदर दो पहलू हैं आपके सवाल के। पहला पहलू तो ये देख लीजिए, पाकिस्तान विक्टिम नैरेटिव अपना बहुत अच्छा चलाने की कोशिश करता है। उन्होंने यूएन के हिसाब से अगर देखा जाए तो नंबर 1 टेररिज्म से पीड़ित देश पाकिस्तान को माना जा रहा है, क्योंकि उसके अंदर कई प्रतिशत वो कह रहे हैं टेररिस्ट अटैक्स की बढ़ोतरी हो गई है, क्योंकि वो बलूचिस्तान के आजादी की जंग को भी टेररिज्म का करार देते हैं। सिंध के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रही है उसको भी टेररिज्म का खिताब दे रहे हैं। केपी के हो, नॉर्थ वजीरिस्तान हो, वो आप पीओ के हो, इधर पे भी जब कोई भी आर्मी के साथ उनकी लोगों की झड़प होती है तो उसके अंदर भी वो टेररिस्ट का टैग लगा देते हैं। और यूएसए, क्योंकि वो उसका वैसल स्टेट है पाकिस्तान, यूएसए उसको शह देता है और उसकी बात को आगे रखता है। तो अपना विक्टिम नैरेटिव वो आगे फैला रहा है। अब यहाँ ये नेशन भी एट वॉर है। एक एट वॉर नेशन दूसरे एट वॉर नेशन के साथ कैसे मध्यस्थता कर सकता है, ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो इसमें अगर आप न्यूज देखेंगे तो ये न्यूज जो आती है वो बार बार काउंटर भी करी जाती है। ईरान ने अभी क्या किया, लेटेस्ट उन्होंने पाकिस्तान का एक जो कैरियर है वो वापस भेज दिया, बोला इसकी आपको कोई मंजूरी नहीं दी गई। वो फूड ग्रेन कैरी करने वाला था, एलपीजी या पेट्रोलियम वाला नहीं था। तो ये भी एक सटल संदेश था ईरान की तरफ से कि अपने पैर आप अपनी चादर से ज्यादा मत फैलाइए। और दूसरा ये जो है, अगर आप देखिए टर्की के साथ, टर्की के ऊपर मिसाइल फायर करी थी किसने, ईरान ने। तो बचा क्या, इजिप्ट, क्योंकि 3 नाम जो लिए गए थे इसके अंदर कि 3 पॉसिबल मीडिएटिंग जोन्स हो सकते हैं इस युद्ध की, तो वो था टर्की, इजिप्ट और पाकिस्तान। पाकिस्तान बोल रहे जेडी वैंस आने वाला। अब जहां से यूएस कॉन्सुलेट को आग लगा दी गई हो, उसके अंदर पथराव हुआ हो, अमेरिकन सोल्जर्स ने पाकिस्तानियों को गोली मारी हो, 35 लोगों की वहां पे मृत्यु हो गई है एट दी हैंड्स ऑफ अमेरिकन। तो अमेरिकन ने जिनको मारा है वहां पे जेडी वैंस कितने सुरक्षित होंगे? अगर इतना ही प्रताड़ित देश है तो उसकी सिक्योरिटी गारंटी कौन लेगा? क्या आसिम मुनीर ले सकते हैं? क्या वहां पे आगे कुछ और हो सकता है? ये चीज भी एक देखने वाली है। एक एट वॉर नेशन भी है, ऊपर से टेररिज्म से प्रताड़ित, अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वो टेररिज्म से प्रताड़ित नेशन है, वो कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे इस प्रॉब्लम को। तो वो किस तरह से मध्यस्थता कर सकता है? तो कोई भी मध्यस्थता नहीं कर सकता है बेसिकली, क्योंकि वो भी एक एक्सटेंडेड स्टेट है यूएसए की, इसीलिए जेडी वैंस को सुरक्षा फील होती है। पर अगर नोट किया जाए, यूएसए ने एक अपना ऑर्डर जारी किया हुआ है कि जितने भी अमेरिकन सिटीजन जो हैं, जो नॉन एसेंशियल पर्सनल हैं, वो पाकिस्तान छोड़ के चले जाए, क्योंकि उनकी सिक्योरिटी गारंटी अब खुद अमेरिकन गार्ड्स नहीं ले सकते हैं और पाकिस्तानी पुलिस और पाकिस्तानी आर्मी पे उनका कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसे में जेडी वैंस का वहां आना खुद खतरा मोल लेने के बराबर होगा।
तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान इज नॉट द प्लेस। मे बी आप इजिप्ट ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि उसका बॉर्डर इसराइल से भी लगा हुआ है, और अभी तक तो वहां इस मामले को लेकर शांति बनी हुई है। ईरान ने इजिप्ट पे अटैक नहीं किया, तो कोई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है इंटरेस्ट के अंदर। तो वो एक अच्छी जगह रहेगी जहां पे मीडिएशन हो सकती है, पर उसकी जियो लोकेशन जो है वो ईरान से इतनी दूर है कि लोग शायद सेफली वहां आके बात ना कर सके। तो इसीलिए इजिप्ट एक थोड़ा क्वेश्चन मार्क जैसा जोन बन जाता है। दूसरा बचा इंडिया। इंडिया ने ऑलरेडी जो है सिर्फ ये बोला कि हम मीडिएटिंग प्लेटफॉर्म बनेंगे, मीडिएटिंग फोर्स नहीं बनेंगे, और मुझे वो एक्चुअली स्टांस अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे बातचीत जो चल रही है मीडिएटिंग की, जिस तरह से मरीन्स भेजे